जिंदगी बदल देने वाली प्रेरणादायक कहानी। मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक गरीब किसान का बेटा था जिसका नाम सचिन था। सचिन एक दयालु और अच्छा लड़का था। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। एक दिन सचिन जंगल में घूम रहा था जब उसने देखा कि एक पेड़ सूख रहा है। पेड़ ने सचिन से कहा, मुझे पानी दो, मैं मर रहा हूं। सचिन को पेड़ पर दया आ गई और उसने पेड़ को पानी देने लगा। वह कई दिनों तक पेड़ को पानी देता रहा। आखिरकार पेड़ को पानी मिल गया और वह ठीक हो गया। उसे पेड़ लगाने वाला लड़का कहने लगे, सचिन को अपने काम पर बहुत गर्व हुआ। वह जानता था कि वह दुनिया को एक बेहतर जगह बना रहा है। एक दिन एक राजकुमार जंगल में घूम रहा था। उसने सचिन को पेड़ लगाते हुए देखा। राजकुमार को सचिन की मेहनत देखकर बहुत खुश हुआ। उसने सचिन को एक पुरस्कार दिया और उसे जंगल का रक्षक नियुक्त किया। सचिन ने जंगल का रक्षक बनने के बाद भी पेड़ लगाना जारी रखा। उसने जंगल में कई और पेड़ लगाए। सचिन के प्रयासों से जंगल एक सुरक्षित और स्वस्थ जगह बन गई। इस कहानी की सीख, सचिन की कहानी एक प्रेरणादायक कहानी है। यह हमें सिखाती है कि छोटी छोटी चीजें भी बड़ा बदलाव ला सकता है। अगर हम सभी सचिन की तरफ पेड़ लगाने का काम करें तो हम दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकते हैं। छोटी छोटी चीजें भी बड़ा बदलाव ला सकता है। हमें पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। ये एक राजा की कहानी। अपने देश की आंतरिक दशा जानने के लिए वेश बदलकर पैदल घूमने जाया करते थे। एक दिन घूमते घूमते एक नगर में पहुंचे। वहां का रास्ता उन्हें मालूम न था। राजा रास्ता पूछने के लिए किसी व्यक्ति की तलाश में आगे बढ़े। आगे उन्हें एक हवलदार सरकारी वर्दी पहने हुए दिखा। राजा ने उसके पास जाकर पूछा, महाशय, अमुक स्थान जाने का रास्ता कौन सा है? कृपया बताइए। हवलदार ने अकड़कर कहा, मूर्ख, तू देखता नहीं, मैं हाकिम हूं। मेरा काम रास्ता बताना नहीं है। चल हट, किसी दूसरे से जाके पूछ। राजा ने नम्रता से पूछा, महोदय, यदि सरकारी आदमी भी किसी यात्री को रास्ता बता दे तो कोई हर्ज तो नहीं है। खैर, मैं किसी दूसरे से पूछ लूंगा, पर इतना तो बता दीजिए कि आप किस पद पर काम करते हो। हवलदार ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, अंधा हो, मेरी वर्दी को देखकर पहचानता नहीं कि मैं कौन हूं? राजा ने कहा, शायद आप पुलिस के सिपाही हो। हवलदार ने कहा, नहीं, उससे ऊंचा। राजा ने कहा, तब क्या नायक हो? हवलदार ने कहा, नहीं, उससे भी ऊंचा। राजा ने कहा, अच्छा तो आप हवलदार हो? हवलदार ने कहा, अब तू जान गया कि मैं कौन हूं? हवलदार ने कहा, पर यह तो बताओ, इतनी पूछताछ करने का तेरा क्या मतलब है, और तू कौन हो? राजा ने कहा, मैं भी सरकारी आदमी हूं। सिपाही की ऐंठ कुछ कम हुई। हवलदार ने पूछा, क्या तुम नायक हो? राजा ने कहा, नहीं, उससे ऊंचा। हवलदार ने कहा, तब क्या आप हवलदार हो? राजा ने कहा, नहीं, उससे भी ऊंचा। फिर हवलदार ने कहा, तो क्या आप दरोगा हो? राजा ने कहा, उससे भी ऊंचा। फिर हवलदार ने कहा, तो क्या आप कप्तान हो? राजा ने कहा, नहीं, उससे भी ऊंचा। सूबेदार जी हो? राजा ने कहा, नहीं, उससे भी ऊंचा। अब तो हवलदार घबराने लगा। हवलदार पूछा, तब आप मंत्री जी हो? राजा ने कहा, भाई, बस एक सीढ़ी और बाकी रह गई है। सिपाही ने गौर से देखा तो शादी पोशाक में महाराजा विक्रमादित्य सामने खड़ा है। हवलदार का होश उड़ गए। वह गिड़गिड़ाता हुआ राजा के पांव पर गिर पड़ा और बड़ी दीनता से अपने अपराध का माफी मांगने लगा। राजा ने कहा, माफी मांगने की कोई बात नहीं है। मैं जानता हूं कि जो जितने नीचे हैं वह उतने ही अखड़ते हैं। जब तुम बड़े बनोगे तो मेरी तरह तुम भी नम्रता का बर्ताव सीखोगे। जो जितना ही ऊंचा है वह उतना ही सहनशील एवं नम्र होता है, और जो जितना नीच एवं ओछा होता है वह उतना ही ऐंठा रहता है। इसीलिए कहा गया है, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीर्णाय खलस्य साधोर विपरीत में तथा ज्ञान या दानाय च रक्षणाय। अर्थात दुष्ट व्यक्ति के पास विद्या हो तो वह विवाद करता है, धन हो तो घमंड करता है, और यदि शक्ति हो तो दूसरों को परेशान करता है। वहीं साधु प्रकृति का व्यक्ति विद्या ज्ञान देने में, धन दान देने में और शक्ति दूसरों की रक्षा करने में खर्च करता है। एक समय की बात है, एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसके पास बहुत कम जमीन था और वह बहुत मेहनत करता था, लेकिन उसकी मेहनत के बावजूद उसके पास कभी भी ज्यादा पैसे नहीं होते थे। एक दिन किसान अपने खेत में काम कर रहा था।
जब उसे एक छोटा सा बीज दिखाई दिया, उसने बीज को उठाया और उसे अपने घर ले गया। उसने बीज को एक बर्तन में पानी में डाल दिया और वह रोजाना उसे पानी देता था। कुछ दिनों के बाद बीज अंकुरित हो गया। किसान ने बीज को एक गमले में लगाया और वह रोजाना उसमें पानी देता था। गमला दिन ब दिन बड़ा होता गया और उसमें एक सुंदर पौधा उगाया। पौधा बड़ा होकर एक पेड़ बन गया। पेड़ पर बहुत सारे फल लगे। किसान ने फल तोड़े और उन्हें बाजार में बेच दिया। उसने फल बेचकर बहुत पैसे कमाया। किसान बहुत खुश था। उसने सोचा कि यह सब धैर्य के कारण हुआ है। उसने हमेशा धैर्य से मेहनत की और अंत में उसे सफलता मिला। इस कहानी की सीख, ये कहानी हमें सिखाती है कि धैर्य एक महत्वपूर्ण गुण है। अगर हम धैर्य से मेहनत करते हैं तो हमें सफलता जरूर मिलता है। धैर्य हमें कठिन समय में भी आगे बढ़ने में मदद करता है। धैर्य हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित रखता है। धैर्य हमें दूसरों की मदद करने के लिए प्रेरित करता है। आइए हम सभी धैर्यवान बने और अपने जीवन में सफलता प्राप्त करें। दोस्त, वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दो।